वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो कि फिजिक्स का पेपर, इसका सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें एक प्राथमिक सेल दिया हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इसमें लघु परिपथ देते हैं तो वह 4 एम्पियर की धारा देता है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो गाइस हमें आई का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर, और जो हमें दिया है ई का मान, ये हमें दिया है ये हमें दिया गाइस 2 वोल्ट। तो हम फार्मूले में सीधे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आर इक्वल टू ई अपन आई, क्योंकि गाइस इसका जो कैपिटल आर है ये हो जाएगा 0 हमारे पास। तो 4/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन से गाइस, दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि तो उनका जो विभव है यदि समान होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है गाइस, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी, तो ये होगी गाइस P1 माइनस कॉस थीटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। फिर है गाइस, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा गाइस 1 एंगस्ट्रॉन, ये इसका आंसर आएगा। और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा इसका सॉल्यूशंस है ना गाइस। यहाँ पर जो ई हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, जब हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो लेमडा इक्वल टू एस सी अपन ई, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करना है और जब इसे हल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, यहाँ पर आप देख पाओगे बोर की कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो इसका फार्मूला होता है गाइस n² R1, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें n की वैल्यू 1, 2 और 3 रखना है। तो देख सकते हैं गाइस, हम इसकी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ। मैं नया पेज लेता हूँ और यहाँ पर होता है n R²1, ये इस तरीके से होता है गाइस। तो n इक्वल टू हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, तो यह हो जाएगा 1R1। अनुपात हमने करा 2 रखा तो 4R1, और हमने 3 रखा तो 3R1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9R1। तो आर को हम कैंसिल, आर को हम हटा सकते हैं यहाँ पर गाइस। तो 1/4/9, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड वाला। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन सब ध्यान से देखिए। समविभव पृष्ठ कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है गाइस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंबवत, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबवत। अगला गाइस, तो गाइस यहाँ पर जो शंट है, जो धारा मापे की सुग्राह्यता को बढ़ा देता है, प्रतिरोध को कम कर देता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रतिरोध। फिर है गाइस, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने से उसके टर्मिनल विभवांतरों के बीच विभवांतर तो यहाँ पर हो जाता है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा गाइस बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात एक सेल का ऐसा ही पद्धति मात्रक, तो यहाँ पर आप लिखिएगा ओम। और अगला गाइस, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति खालिस्तान कोटि की होती है तो 114 हर्ट्ज, ये हो जाएगा। फिर है गाइस, यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं तो ये होती है गामा किरणें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गामा किरणें। फिर गाइस यहाँ पर सत्य सत्य आपको देखना है। तो यह रहा गाइस सत्य सत्य। पहला दिया गाइस, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है, तो ये आप इसके लिए लिखेंगे एकदम सही इसका आंसर है। फिर बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल अधिक होती है, तो ये हो जाएगा गाइस गलत। फिर है गाइस, ड्यूलिंग तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो ये भी हो जाएगा गलत। फिर है ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ये हो जाएगा गाइस सही। फिर गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, तो ये भी हो जाएगा सही। और आगे हम देखते हैं गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर सही जोड़ी। तो ये रहेगा सही जोड़ी। लॉरेंज बल आपको मालूम है, लॉरेंज बल होता है ये QEB साइन थीटा। वायु सेवर्ट का नियम, यह रहा गाइस बी वाला, ये आपको मालूम है। और अगला दिया धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए आप लिखेंगे गाइस पांचवा वाला, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है गाइस, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या होगी गाइस, इसके लिए आप लिखेंगे छठवा वाला, ये हो जाएगा छठवें के लिए। और अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ये रहेगा इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। और यहाँ पर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता,
तो ये रही गाइस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस और हम आगे देखते हैं। तो ये रहा गाइस आगे उस घटना का नाम लिखे जो विद्युत चुंबकीय तरंग का क्वांटिग्राम प्रकृति को बताती है। तो गाइस इसको आप बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप क्या लिखिएगा गाइस यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये रहा गाइस प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला गाइस देरी आवृत्ति तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति से प्रकाश होता है इससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला गाइस कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो लेंस होता है और ये इसका केंद्र होता है, तो जो केंद्र से आती है वो सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे केंद्र। फिर है गाइस इस दर्पण से आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तथा कब। तो इसका आंसर आप लिखिएगा गाइस, इसका सही आंसर आप लिखिएगा अवतल दर्पण से, और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो इसका हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। फिर गाइस एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर गाइस हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो आवृत्ति का फार्मूला आता है, ये फार्मूला हमारे पास आता है ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो C/λ। और यहाँ पर जो C होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ और यहाँ पर हमें दिया हुआ है गाइस आप देख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉन। तो हम 1 एंगस्ट्रॉन को लिख सकते हैं 1 × 10 और जब हम इसे नीचे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसे हल करोगे तो समथिंग ये आपके पास आएगा 3 × 10⁸ हर्ट्ज़ ये हो जाएगा। आगे गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, तो उसका डिटेल्स लिंक सॉल्यूशन का आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। गाइस इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो कि फिजिक्स का पेपर इसका सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें एक प्राथमिक सेल दिया हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इसमें लघु परिपथ देते हैं तो वह 4 एम्पियर की धारा देता है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो गाइस हमें आई का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर और जो हमें दिया है ई का मान ये हमें दिया गाइस 2 वोल्ट। तो हम फार्मूले में सीधे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे R = E/I, क्योंकि गाइस इसका जो कैपिटल आर ये हो जाएगा 0 हमारे पास। तो 4/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन से गाइस 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि, तो उनका जो विभव है यदि समान होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। फिर गाइस एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी। तो ये होगी गाइस P1 - cos θ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। फिर गाइस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा गाइस 1 2 1 5 एंगस्ट्रॉन, ये इसका आंसर आएगा। और इसका सॉल्यूशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा इसका सॉल्यूशंस है ना गाइस। यहाँ पर जो ई हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, जब हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो λ = SC/E इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करना है और जब इसे हल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस हमारे पास यहाँ पर आप देख पाओगे बोर की कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो इसका फार्मूला होता है गाइस n² R1, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमें n की वैल्यू 1, 2 और 3 रखना है। तो देख सकते हैं गाइस हम इसकी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, मैं नया पेज लेता हूँ और यहाँ पर होता है n R² 1, ये इस तरीके से होता है गाइस। तो n = हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, तो यह जाएगा 1 R1। अनुपात हमने करा 2 रखा तो 4 R1 और हमने 3 रखा तो 3 R1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 R1। तो आर को हम कैंसिल आर को हम हटा सकते हैं यहाँ पर गाइस। तो 1/4/9, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड वाला। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन सब ध्यान से देखिए। समविभव पृष्ठ कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है गाइस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंबवत, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबवत। अगला गाइस संट धारामापी की खालिस्तान को कम कर देता है। तो
किसको कम करता है गाइस, ये शंट जो है धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा देता है। तो